तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 7 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिसमें आपके इंजन को इस गर्म माहौल में, गर्म मौसम में इंजन को कूल रख सकता है या फिर एटलीस्ट गर्म होने से बचा सकता है। उससे पहले मेरे साथ एक रिसेंटली किस्सा हुआ था। मेरे इंजन से बहुत ज़बरदस्त साउंड निकल रहा था और वो इतना ज़बरदस्त था कि ऑलमोस्ट कोई बंदा रहता जो नया मोटरसाइकिल चला रहा है, ख़ास करके रॉयल एनफील्ड या इसके जैसे कोई सीसी वाले मोटरसाइकिल, तो आई एम श्योर कि वो ज़रूर पैनिक हो जाता। तो पहले वो जो सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है मैं ये 7 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को आप सभी से शेयर करने के लिए। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ आप सबको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आइए आरंभ करते हैं। और गाइस, तो जैसे मैंने बताया कि मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो इंजन को ओवरहीट होने से बचाने वाला है, गर्म होने से बचाने वाला है। लेकिन वो किस्सा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो डाला हुआ था, एक रील मैंने डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे और एक शॉर्ट डाला हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि वो इंजन का नॉइज़ बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। वो मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। और ऐसो ये साउंड को सुन के मुझे भी पहले फ़र्स्ट टाइम ऐसे लगा था कि वो एक टैपेट का नॉइज़ है। बट उसके बाद जब भी मैं अपने फ्रेंड से उसके गराज में जाके बात किया तब जा कर के पता चला कि भाई वो टैपेट का नॉइज़ नहीं था। एक और रीज़न था टैपेट का नॉइज़ ना होने का, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, उससे एक हफ्ते या 15 दिन पहले मैंने अपने पूरे मोटरसाइकिल का ऑल ओवर सर्विस कराया था जिसमें ऑफ कोर्स इंजन ऑयल भी चेंज हुआ था। तो इंजन ऑयल मैंने इस बार मोटूल का डलवाया था, वो मैं फ़ोटो डाल दूंगा यहाँ पे। और इससे पहले मैंने कैस्ट्रॉल का डाला था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक मिल जाएगा, फ़ोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हुआ ये था कि पहले वाला जो था वो सिंथेटिक, कुछ सेमी सिंथेटिक ऑयल था जो कैस्ट्रॉल का था, और उसके बाद मैंने डाला है मोटूल का। मेरे फ्रेंड ने ये बताया था कि भाई शायद इसी चेंज की वजह से ये हुआ है। टैपेट नॉइज़ होने का रीज़न ये होता है इंजन के हेड पे जब इंजन ऑयल नहीं पहुंचता है तब ये होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सिंथेटिक ऑयल इससे पहले मैंने डाला था और उसके बाद तुरंत ही मैंने जब मोटूल का ऑयल डाला है तो उसमें कुछ फ़र्क आने की वजह से शायद ये हो सकता है। प्लस इसका जो दूसरा रीज़न था ओवर हीटिंग। उस दिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त ही हीट वेव चल रहा था। इनफैक्ट वो 2 मई तक हीट वेव कंटिन्यू होने वाला था। उसी वजह से जो है ये हो सकता है। प्लस मोटरसाइकिल भी काफ़ी किलोमीटर्स चली थी और जब मैं घर जा रहा था उस वक्त ये इसका जो नॉइज़ है वो आने लगा और वो इतना ज़ोर था कि जब मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो हमारे आसपास के जो लोग हैं जो चल के जा रहे थे वो तलक मुड़ मुड़ के इसे देख रहे थे। मैंने ऐसा सुन रखा है कि इससे भी ज़्यादा नॉइज़ बहुत लोगों के आते हैं। उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और किस तरीके से जो है गराज वाले वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं डरा करके, उस पे भी एक वीडियो आने वाला है। तो ये सब होने के बाद फाइंड आउट हुआ कि भाई ये एक तो हीट था, वो एक रीज़न था, और जो दूसरा रीज़न था वो था इंजन ऑयल के शायद चेंज कराने में। तो अब बढ़ते हैं पहले वाले पॉइंट की तरफ, उन 7 पॉइंट में से। और गाइस, तो जो सबसे पहला वाला पॉइंट है गर्मी वाला ही पॉइंट है, उसी से शुरू करेंगे। तो गर्मी के टाइम पे यूजुअली होता ये है कि धूल मिट्टी और हीट वगैरह के ये सब चलने के कारण जो है हमारा जो गाड़ी का एयर फिल्टर होता है धूल मिट्टी की वजह से हो जाता है ये ख़राब होने से जो है मान लीजिए वो चोकअप हो जाता है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक आर लंग्स, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में लंग्स होते हैं वो एग्जैक्टली उसी की तरह ही एयर फिल्टर काम करते हैं। एयर फिल्टर का सफाई करने से या फिर एकदम ही अगर वो ख़राब हो गया है उसके बदली करने से आपके बाइक में जो ओवर हीटिंग इश्यूज़ है वो कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट कम हो ही जाते हैं,
क्योंकि जितना क्लीन आपका एयर फिल्टर होगा उतना ही अच्छा वो ब्रीदिंग ले सकता है। और अगर ब्रीदिंग अच्छा लेगा तो आपका मोटरसाइकिल का इंजन है उसका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा। उससे होगा ये कि आपका जो इंजन है उसमें लोड ही नहीं पड़ने वाला है, और लोड नहीं पड़ेगा तो वो हीट नहीं होगा। तो सबसे जो पहला वाला पॉइंट है एयर फिल्टर, उसे आपको जो है क्लीन रखना है। दूसरा जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, और जो मैंने स्टोरी बताई ये उसी से कनेक्ट करता है, वो है इंजन ऑयल। देखिए इंजन ऑयल का जो मात्रा है, जो लेवल है, और इंजन ऑयल का जो ग्रेड है वो एग्जैक्टली होता है, तो वो हेल्प करता है आपके इंजन को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए। ग्रेड से मेरा मतलब है कि आपने देखा होगा अगर कोई इंजन ऑयल आप परचेस करते हो तो 10W 30 40 बीच में डब्लू होता है, लेफ़्ट साइड में एक नंबर और राइट साइड में एक नंबर होता है, तो वो नंबर्स आपको बताते हैं कि वो कितने डिग्री में काम कर सकता है। मान लीजिए कोई आप ऐसे ऑयल यूज़ करते हो 20W40 या 10W30 20W50, तो अगर आप ज़्यादा हीट वाले ह्यूमिड वाले एरिया में हो तो आपका जो इंजन ऑयल का जो राइट साइड का नंबर है वो आप बढ़ा दीजिए। अगर आप 30 में हैं तो वो 40 कर दीजिए या 50 कर दीजिए। सेम गोज़ विद अगर आप कोई ठंडे इलाके में हो तो ऐसे इलाके में जो लेफ़्ट साइड का नंबर है वो आप घटा दीजिए। अगर वो 2040 है तो 20 से 10 कर दीजिए। इससे क्या है एग्जैक्टली ग्रेड आपका मिल जाएगा। एंड आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि आपके अगर कंपनी ने, मोटरसाइकिल की कंपनी ने कोई सजेस्ट किया है उसके बुकलेट में, तो उसी हिसाब से आप जाइए। सिर्फ ग्रेड्स पे आप ध्यान दीजिए। ये बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं आपको नहीं बताएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सबसे पहले इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। ग्रेड्स पे तो आपको ध्यान रखना ही है। एक और चीज़ है वो है इंजन ऑयल का जो लेवल है, हमेशा लेवल्स को ज़रूर से चेक कीजिए। किसी भी मैकेनिक के पास आप जाएंगे तो वो लेवल्स आपको चेक करके बता सकता है, या फिर अपने मोटरसाइकिल को मेन स्टैंड पे खड़ा कर लीजिए और इंजन के बगल में ही देखना एक छोटा सा विंडो रखा होता है, वहाँ से जो है आपका इंजन ऑयल दिखता है। हमेशा मेक श्योर कीजिए कि इंजन ऑयल चेक करने का सही टाइमिंग ये होता है कि आपका जब पूरा का पूरा इंजन कूल डाउन हो जाता है और जो ऑयल के लेवल्स एकदम स्थिर हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, उसी वक्त होता है सही टाइम इंजन ऑयल को चेक करने का। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है इंजन के बॉडी पे जो फिन्स होते हैं। फ़ोटो लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। तो इस फिन्स से लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसे साफ़ नहीं करते हैं। साफ़ ना करने के वजह से इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही गंदा हो जाता है, कभी ऑयल से तो कभी धूल मिट्टी उसमें चिपक करके जो पूरी बॉडी है, पूरी जो फिन्स है उसमें पूरी चिकनाहट लग जाती है। और इंजन फिन्स को साफ रखना मतलब होता है कि इंजन को कूल रखना, ठंडा रखना। इससे होता ये है कि जैसे ही आप इसे साफ़ कर दोगे, क्लीन रख दोगे, तो जो हवा है, एयर जो है, एयर फ्लो इसमें बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो जाएगा और इंजन अंदर से भी ये कूल रखता है। तो ये पॉइंट को आप ज़रूर से ध्यान रखिए। वॉशिंग कभी भी कराते हैं तो मेक श्योर अगर आपके जो इंजन के फिन्स है वो ख़राब है, सबसे पहले उसे क्लीन ज़रूर करें। दोस्तों ये पॉइंट पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा। ये पॉइंट पूरा का पूरा टायर प्रेशर से रिलेटेड है। टायर प्रेशर अगर आपका सही नहीं है, यानी कि उसमें जो एयर भरा गया है वो अगर सही मात्रा में नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। ऑल ओवर जो मोटरसाइकिल का वेट है, अगर आप उसे कम रखते हैं, आपका पूरा वेट मोटरसाइकिल पे आने वाला है और उससे जो है मोटरसाइकिल का जो प्रेशर है इंजन पे पड़ता है, खींचना पड़ता है इंजन को, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इंजन को। और इंजन अगर आपका स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स ले रहा है, इसका मतलब ये है कि इंजन के ओवर हीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देना होता है जब आप हवा कहीं से भरवाते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ये पॉइंट को मिस कर जाते हैं, वो है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग से
बेसिकली इसे साफ़ नहीं रखते हैं या फिर इसका स्पार्क प्लग का जो हेड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, उसके वजह से जो है इंजन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर गिरता है। ये बेसिकली करता क्या है, जब भी आप सेल्फ देते हो या फिर किक मारते हो, ये एक स्पार्क क्रिएट करता है, एक चिंगारी क्रिएट करता है जो जा कर के आपके इंजन से कनेक्ट होता है। इंजन पे भी आप देखोगे जहाँ पे स्पार्क प्लग लगता है वो इंजन में लगता है, स्पार्क प्लग के थ्रू वो स्पार्क क्रिएट होता है और इंजन पे जा कर के इंजन आपका चलने लगता है, बेसिकली इग्नाइट होता है और तभी आपका जो इंजन है वो काम करने लगता है। स्पार्क प्लग आप साफ़ रखें या स्पार्क प्लग्स को रेगुलरली चेंज करते रहे, आपके मैकेनिक आपको बता देंगे। मैंने स्पार्क प्लग लास्ट ईयर चेंज किया हुआ था, उसका जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद ज़रूर उसे चेक कीजिए। बहुत ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्पार्क प्लग्स लगे हुए हैं मेरे मोटरसाइकिल में और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। वो आपके मोटरसाइकिल को ओवर हीट करने से बचाता है, स्मूथ रखता है इंजन को, और इंजन अगर स्मूथ है तो माइलेज भी अच्छा देता है आपका मोटरसाइकिल और इंजन भी ओवर हीटिंग से बचता है। खास करके गर्मियों के टाइम में ये सारे पॉइंट्स याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो भाई जो अगला वाला पॉइंट है वो है कार्बोरेटर का, और कार्बोरेटर क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एफआई इंजन आप चलाते हो तो ऑफ कोर्स उसे भी आपको चेक करना होता है। आजकल के मोटरसाइकिल्स में तो डायरेक्टली जो है वो लैपटॉप से ही सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करके ही जो एरर है वो बता देता है, लेकिन ये पॉइंट उन लोगों को याद रखना ज़रूरी है जो लोग अभी भी कार्बोरेटर फिटेड मोटरसाइकिल चलाते हैं। जैसे मैं भी कार्बोरेटर फिटेड मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तो इसमें जो है फ्यूल का जो मिक्सचर है, एयर का और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोरेटर ख़राब होने से होता ये है कि कभी ज़्यादा फ्यूल वो ले लेता है तो कभी ज़्यादा वो एयर ले लेता है। इसके वजह से जो है इंजन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इंजन को चाहिए होता है परफेक्ट प्रपोर्शन ऑफ एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा और एक चीज़ कम हो जाती है तो सीधा उसका असर पड़ता है इंजन पे, जिससे इंजन के ओवर हीटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके मोटरसाइकिल के लिए ये सही बिल्कुल भी नहीं है। माइलेज ख़राब हो सकता है, अंदर के बहुत सारे वेयर एंड टियर के इश्यूज़ आ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली ख़राब हो सकता है। तो भाई ये जो पॉइंट है आखिरी पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लास्ट वाले सर्विस में जैसे मैंने कहा फुल सर्विस हुआ था मेरे मोटरसाइकिल में, इसे भी मैंने चेंज कराया था, और वो है क्लच प्लेट। तो क्लच प्लेट की जो असेंबली होती है उसे चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका साफ साफ मतलब है कि जो क्लच प्लेट्स होते हैं उसकी एक सर्टेन मार्किंग होती है और उसका एक सर्टेन साइड होता है, उस साइड में सारे के सारे प्लेट्स लगने होते हैं। उसके बाद प्रेशर प्लेट लगता है, स्प्रिंग होता है, और तभी जाकर के वो प्रॉपर वो फिट होना ज़रूरी है। एक भी क्लच प्लेट की जो अलाइनमेंट है या फिर एक भी क्लच प्लेट की जो असेंबली है वो यहाँ की वहाँ हुई तो गियर चेंज करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ये भी एक कारण होता है जो आपके इंजन को सीधा अफेक्ट करता है, क्योंकि आपको भी पता होगा अगर आप लो गियर में चला रहे हो बहुत देर तक तो इंजन साउंड करने लग जाती है और कुछ देर के बाद जो है इंजन ओवर हीट होने लगता है। इंजन पे असर होना स्ट्रेट अवे उसका मतलब है कि ओवर हीट होना, और गर्मियों के टाइम पे इन चीज़ों से आपको बचना है तो क्लच प्लेट को ज़रूर से आप चेंज कीजिए। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो तो अच्छी होगी होगी, प्लस जो आपका मोटरसाइकिल का जो दिल है, जो हार्ट है, जो इंजन है, जिसके धड़कने पे आपका मोटरसाइकिल चलता है, उसे भी अच्छा रखना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर सो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स पे। कोई अगर पॉइंट मुझसे छूट गया होगा और आपको वो पॉइंट याद आता है तो नीचे कमेंट पे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, खास करके उन दोस्तों से, उन रिलेटिव से जो सी साइड एरिया में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी हीट और ह्यूमिडिटी वाले एरिया में या बहुत ज़्यादा ठंडी वाले जगह में रहते हैं, उनसे भी आप शेयर कर सकते हो। लेकिन खास करके जो लोग बहुत ही हीट वेव्स या ह्यूमिड एरियाज़ में रहते हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।